राजवीर अभी अपने केबिन में ही बैठा हुआ था, तभी उसका पीए दीप वहां आ गया और अब राजवीर के पीए दीप ने राजवीर के केबिन का डोर पर नॉक करा, तो राजवीर ने अपने पीए दीप को अंदर आने की परमिशन दे दिया और फिर राजवीर का पीए दीप राजवीर के केबिन में अंदर आ गया। राजवीर के पीए दीप के अंदर आने के बाद राजवीर ने अब अपने पीए दीप से पूछा, सारी तैयारी हो गई है ना, कोई कमी तो नहीं रही ना? क्योंकि राजवीर ने अपनी बात आधी अधूरी ही छोड़ दी और अब अपने पीए दीप को देखने लगा। राजवीर के ऐसे देखने भर से ही राजवीर के पीए दीप की हालत खराब होने लगी और फिर भी अपने आप को संभालते हुए राजवीर के पीए दीप ने राजवीर से कहा, जी बॉस, सब बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा आपने करने के लिए बोला था। अपने पीए दीप की बात सुनकर अब राजवीर ने अपने पीए दीप से कुछ कहा और तभी वहां राजवीर के केबिन का किसी ने दरवाजा नॉक किया, तो राजवीर ने उसको अपने केबिन में अंदर आने की परमिशन दे दिया और जिससे वो शख्स राजवीर के केबिन में अंदर आ गया। और वो शख्स राजवीर के केबिन में अंदर आते हुए ही राजवीर से बोला, अरे यार, बनारस वाली मीटिंग के लिए सारी तैयारी हो गई है, बस आज शाम तक निकल जाएंगे। उस शख्स की बात सुनकर अब राजवीर ने उस शख्स से कहा, ठीक है अभय। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि राजवीर का दोस्त अभय प्रताप सिंह था। ये राजवीर की उम्र का ही था और इसकी हाइट 6-2 इंच होगी और ये प्रताप परिवार का इकलौता पोता था और ये अपने माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद अपने दादा और दादी जी के साथ दिल्ली में ही रहता था। अभय का स्वभाव राजवीर से बिल्कुल उलट ही था। ये काम के समय गंभीर और वैसे मस्ती वगैरह भी करता रहता था, जबकि राजवीर तो हर वक्त गुस्से में ही रहता था। अभय की प्रताप कंपनी राजवीर की सिंघानिया कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही थी और अभय की और भी बहुत सारी कंपनी थी जिसको भी वही संभालता था। राजवीर अभय के साथ मिलकर बनारस में होने वाली मीटिंग के ऊपर बात कर रहा था। कुछ देर बाद राजवीर के केबिन का दरवाजा फिर से नॉक हुआ, तो राजवीर ने एक बार फिर से किसी को अंदर आने की परमिशन दे दी और इस बार राजवीर का पर्सनल बॉडीगार्ड देव आ गया और राजवीर के पर्सनल बॉडीगार्ड देव ने अंदर आते ही राजवीर से कहा, बॉस, वो इटली वाले क्लाइंट आ चुके हैं और आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अपने पर्सनल बॉडीगार्ड देव की बात सुनकर अब राजवीर ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड देव से कहा, ठीक है, उनसे कहो मैं आ रहा हूँ। राजवीर की बात सुनकर अब उसका पर्सनल बॉडीगार्ड देव राजवीर के केबिन से बाहर निकल गया। राजवीर अपनी किंग साइज कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपने 3 पीस फॉर्मल सूट के कोट के बटन लगाने लगा। फिर एक हाथ से ब्लैक गॉगल को पहन लिया और दूसरे हाथ से अपना फोन ले लिया और फिर फुल टशन के साथ अपने केबिन से बाहर निकल गया। और राजवीर के जाते ही उसके पीछे पीछे उसका दोस्त अभय और राजवीर का पीए दीप भी जाने लगे। राजवीर अब अपने ही कंपनी के मीटिंग हॉल में पहुंच चुका था, तो वहां आए उसके इटली के क्लाइंट अपनी पत्नी को भी साथ में लाए थे और साथ में वहां पर बहुत सारी गर्ल्स एम्प्लॉय भी थी और वो एक से एक खूबसूरत लग रही थी और साथ में उन्होंने अपने घुटनों तक की एक 1 पीस फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। और जब राजवीर मीटिंग हॉल में अंदर गया तो सब के सब राजवीर को ही देखे जा रही थी। वहीं राजवीर सबको इग्नोर करते हुए अपनी किंग साइज कुर्सी के पास जाकर अपने 3 पीस फॉर्मल सूट के कोट के बटन खोलकर बैठ गया। अब राजवीर के इटली से आए क्लाइंट राहुल मेहरा ने राजवीर को अपनी पत्नी से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, मेरी इस कंपनी पर अधिकार मेरी पत्नी शिवानी मेहरा का भी है और इसलिए अब मेरी पत्नी शिवानी ही आपको सारी डील और मीटिंग के बारे में अच्छे से बताएगी। अपने पति राहुल द्वारा इंट्रोडक्शन दिलवाने के बाद राहुल की पत्नी शिवानी अब राजवीर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई
और अब राहुल की पत्नी शिवानी ने राजवीर से कहा, तो मिस्टर राजवीर हम मीटिंग शुरू करें। राजवीर, राहुल की पत्नी शिवानी की बात सुनकर भी राजवीर ने राहुल की पत्नी शिवानी को कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो उसको देख भी नहीं रहा था। जबकि राहुल की पत्नी शिवानी ने एक हॉट एंड सेक्सी वन पीस फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी और वो अपनी डील के बारे में बताते हुए अब राजवीर की किंग साइज कुर्सी के आसपास ही घूमने लगी। राजवीर राहुल की पत्नी शिवानी की हर हरकत को नोटिस कर रहा था, पर फिर भी राजवीर ने राहुल की पत्नी शिवानी से कुछ नहीं कहा और वही राजवीर के पर्सनल बॉडीगार्ड देव का गुस्सा बढ़ रहा था। और राजवीर का दोस्त अभय और उसका पीए दीप भी राहुल की पत्नी शिवानी की हर हरकत को देखकर ये तो समझ गए थे कि वो किस तरह राजवीर से अपनी डील कंफर्म कराने की फिराक में है। राहुल की पत्नी शिवानी बार बार राजवीर के पास जा रही थी, पर राजवीर उसकी हरकतों को इग्नोर कर रहा था और अब राहुल की पत्नी शिवानी ने अब प्रोजेक्टर पर अपनी डील के बारे में बता रही थी और राजवीर का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर पर ही था। फिर राहुल की पत्नी शिवानी ने जानबूझकर राजवीर की गोद में गिरने की कोशिश करते हुए अपने आप को राजवीर पर छोड़ दिया, पर शायद से राजवीर उसके इरादों को समझ चुका था, इसलिए एक टेढ़ी नजर के साथ राजवीर ने राहुल की पत्नी शिवानी को देखा। अब राहुल की पत्नी शिवानी राजवीर पर गिर पाती उससे पहले ही राजवीर ने अपनी किंग साइज कुर्सी को पीछे कर लिया और राहुल की पत्नी शिवानी मुंह के बल जमीन पर गिर गई, जिसे देख राजवीर का दोस्त अभय, उसका पीए दीप और पर्सनल बॉडीगार्ड देव सब हंसने लगे। साथ में वहां बैठी सारी फीमेल एम्प्लॉयज भी हंस रही थी, शिवाय शिवानी के पति राहुल। और अब शिवानी का पति राहुल अब अपनी पत्नी को जमीन पर पड़े हुए देखकर अपनी कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। शिवानी के पति राहुल को खड़ा देखकर अब राजवीर भी अपनी किंग साइज कुर्सी से खड़ा हो गया और राहुल की पत्नी शिवानी का मजाक उड़ाते हुए अब राजवीर ने शिवानी के पति राहुल से कहा, तुम्हारी बीबी ठीक से चल फिर भी नहीं सकती है और तुम इसे बिजनेस वुमेन कहते हो। राजवीर की बात सुनकर अब राहुल की पत्नी शिवानी ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, ये राजवीर अपने आप को समझता क्या है, मुझे देखने के लिए सब लोग पागल रहते हैं और ये मुझे इग्नोर कर रहा है और अब सबके सामने मेरी बेइज्जती भी कर रहा है। अब तक शिवानी का पति राहुल अपनी पत्नी शिवानी के पास पहुंच गया और अपनी पत्नी शिवानी को उठाने की कोशिश करते हुए अपनी पत्नी शिवानी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? अपने पति राहुल की बात सुनकर अब उसकी पत्नी शिवानी ने गुस्से से अपने पति राहुल से अपना हाथ छुड़वा लिया और अब अपनी सब फीमेल एम्प्लॉय की तरफ देखते हुए उन सब से कहा, तुम सब के सब बाहर जाओ, मुझे राजवीर से कुछ बात करनी है। राहुल की पत्नी शिवानी की बात सुनकर अब वहां बैठी सारी फीमेल एम्प्लॉय राजवीर के मीटिंग हॉल से बाहर जाने लगी और कुछ ही देर में अब उस मीटिंग हॉल में अब राहुल की पत्नी शिवानी और उसका पति राहुल के साथ साथ राजवीर का पीए दीप, उसका दोस्त अभय और उसका पर्सनल बॉडीगार्ड देव वहां पर रह गए थे। शिवानी के पति राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी शिवानी करना क्या चाहती थी, इसलिए वो अपनी पत्नी शिवानी को साइड में लेकर गया और अब राहुल ने अपनी पत्नी शिवानी से पूछा, तुमने सब फीमेल एम्प्लॉय को बाहर क्यों भेजा है और तुम अब करना क्या चाहती हो, और तुम मीटिंग पर फोकस करो, ना कि मिस्टर राजवीर सिंघानिया पर। अपने पति राहुल की बात सुनकर अब उसकी पत्नी शिवानी ने अपने पति राहुल से कहा, मुझे राजवीर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और भाड़ में गई तुम्हारी बिजनेस डील, मुझे बस वो राजवीर चाहिए, समझ में आया तुम्हें? अपनी पत्नी शिवानी की बात सुनकर अब उसके पति राहुल ने अपनी पत्नी शिवानी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और मिस्टर राजवीर सिंघानिया कोई ऐरा गैरा बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, फिर भी तुम ये कह रही हो? अपने पति राहुल की बात सुनकर
अब उसकी पत्नी शिवानी ने अपने पति राहुल से कहा, तुम मर्दों की एक ही कमजोरी होती है, और वो है औरत, और मैं आज राजवीर को अपना बनाकर ही रहूंगी। अपनी पत्नी शिवानी की बात सुनकर उसके पति राहुल के तो होश ही उड़ गए, और अब उसके पति राहुल ने अपनी पत्नी शिवानी से कहा, ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास से सारे रास्ते ही बंद हो जाए। राहुल की पत्नी शिवानी ने अब अपने पति राहुल की बात को सुने बगैर ही वहां से सीधा राजवीर के पास पहुंच गई, और उसके करीब जाते हुए अब राहुल की पत्नी शिवानी ने अपना हाथ राजवीर के सीने पर रखते हुए और राजवीर को सेड्यूस करते हुए उससे कहा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? राजवीर अपनी पत्नी शिवानी को ऐसा करते देखकर अब शिवानी का पति राहुल ने अपना सिर नीचे कर लिया, और अब शिवानी का पति राहुल राजवीर के मीटिंग हॉल से बाहर जाने लगा। और जब राजवीर ने शिवानी के पति राहुल को अपने मीटिंग हॉल से बाहर जाते हुए देखा तो अब राजवीर ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड देव को इशारा करा, और राजवीर का इशारा मिलते ही अब राजवीर के पर्सनल बॉडीगार्ड देव ने शिवानी के पति राहुल को राजवीर के मीटिंग हॉल से बाहर जाने से रोक दिया।